कॉल मी एंटी नेशनल पर आधी सच्चाई तो पूरा ही झूठ होती है और हमारे पीएम ने आज इतने झूठ बोले हैं कि पूरा एक वीडियो ही बनाना पड़ गया। आज 8:30 बजे टीवी पे आके मोदी जी ने थोक के भाव में झूठ बोले हैं। पहला झूठ तो वीडियो के टाइटल में ही था जिसमें लिखा था नारी शक्ति वंदन अधिनियम, लेकिन पार्लियामेंट में जो बिल फेस हुआ वो तो डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन 2026 था। उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियों के लिए दल हित देश हित से ज्यादा बड़ा होता है। शायद वो बीजेपी की बात कर रहे थे। दूसरा झूठ उन्होंने कहा कि महिला कल्याण का प्रस्ताव गिरने पर ये पार्टियां जश्न मना रही थी, पर असली जश्न तो आपकी बांटने वाली राजनीति के फेल होने का था। तीसरा झूठ उन्होंने कहा कि इस बिल का उद्देश्य 2029 के जनरल इलेक्शन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना था। अगर ऐसा था तो भागीदारी के लिए आपने महिलाओं को 2024 के जनरल इलेक्शन में 33% आरक्षण क्यों नहीं दिया? आपने नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के जो कि पूर्ण सहमति से प्राप्त हुआ था उसमें ये क्लॉज क्यों डाला कि पहले सेंसस होगा फिर डिलिमिटेशन होगा उसके बाद वुमेन्स रिजर्वेशन अप्लाई होगा? चौथा झूठ उन्होंने डिलिमिटेशन या परिसीमन के बारे में बात करते ये कहा कि किसी भी स्टेट की सीटें कम नहीं होगी, सभी स्टेट की सीटें बराबर अनुपात में बढ़ाई जाएंगी। समान अनुपात में शक्ति बढ़ाने की कोशिश थी। इसके लिए गोदी मीडिया ने यह अफवाह भी फैलाई थी कि सभी स्टेट की सीटें 50-50% बढ़ा दी जाएंगी। मतलब कि अगर किसी स्टेट में 10 सीटें हैं तो उसे 50% बढ़ाकर 15 कर दी जाएंगी। पर मजे की बात यह है कि ऐसा इस बिल में कहीं पर नहीं लिखा है, बस हवाई बात है। बिल में साफ तौर पे लिखा था कि लोकसभा की बढ़ी हुई सीटों का बंटवारा लेटेस्ट सेंसस के डाटा के बेसिस पे यानी कि पॉपुलेशन के बेसिस पे होगा, जिससे नॉर्थ के स्टेट की सीटें ज्यादा बढ़ेंगे साउथ के स्टेट्स के कंपैरिजन में, जिसके कारण साउथ की पॉलिटिकल पार्टीज जैसे कि डीएमके और बीआरएस इसका विरोध कर रही थी। पांचवा झूठ उन्होंने ये फैलाया कि कांग्रेस एंटी रिफॉर्म है, जबकि ये वही कांग्रेस है जिन्होंने लोकल बॉडीज और पंचायतों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण 1992 में ही दे दिया था। इसीलिए मुझे लगता है कि जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक देने की, उन हाथों में ही ताकत है सर उतार लेने की।